पर्सन वहाँ पे रेडी पटरी वाले बैठे हैं मसूरी में, शहीद स्थल जुलागढ़ पे बैठे हुए हैं। पिछले कई महीने से उनका धरना प्रदर्शन चल रहा वहाँ पे। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां उनकी सूद लेने के लिए कोई तैयार नहीं। कांग्रेस और भाजपा में आप लोग लगे हुए हैं, तो आप लोगों ने हमेशा ऐसे ही रहना है। हम लोगों की गोलियां लग रही है, वो लोग राज कर रहे हैं। उत्तराखंड को करने का वहाँ पर जो है गुजरात से आए, वहाँ से आए हुए बड़े बड़े जनों को बसाने का इनका जो है, या अपने लोगों को बोलो सीधा अपने लोगों को वहाँ पर जो है व्यवसायिक रूप से वो देने का वो है, इसीलिए ये इतने बार वहाँ पर है। नहीं तो निर्णय हो सकता था। ये बहुत ही वो अच्छी समस्या है जिसको मैं सोचता हूँ कि आम आदमी पार्टी के पीछे उठाई जानी चाहिए। अवसर मिल जाता है, आपदा में अवसर ढूंढते हैं कि आपदा आए, ये तो चाहते हैं कि आपदा आए, उसके बाद फिर नए सिरे से कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसमें भी पैसा कमाएंगे। एक बार पहले कमाया, आपदा का की स्थिति पैदा करी, आपदा आई, उसके बाद फिर नए सिरे से कमाई का काम शुरू हो गया। अगर हम लोग सभी लोग सक्रिय रहते तो शायद हम लोग थोड़ा सा अच्छा से काम कर सकते थे। और पार्टी तो बहुत अच्छी है ही। पिछली बार मुझे पूरा ध्यान है कि नीट के एग्जाम उन्होंने पास किया, कम से कम 135 बच्चों ने नीट का एग्जाम पास किया सरकारी स्कूल से। आंकड़ा दिया वो 3 सालों में जो गुलदारों के द्वारा जो है मारे गए लोगों की, उत्तराखंड के लोगों की संख्या है, लेकिन उसको क्या दिखा रहे हैं? पिछले 10 सालों को दिखा रहे हैं ताकि वो एवरेज के हिसाब से कम हो जाए और लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके। दिल्ली सरकार ने उन्होंने इतना उस चीज को इतना हाईटेक किया, उन स्कूलों को इतना जीर्णोद्धार किया उन्होंने कि लोग सरकारी स्कूलों में आने के लिए वहां पर लाइनें लग गई, प्राइवेट स्कूल छोड़ के। अब सोचो, शिक्षा की वो हमने क्रांति दिल्ली में देखी है, इस कदर लूटा है कि आज इस प्रदेश में, उत्तराखंड में, अगर सरकारी स्कूलों की मैं बात करूं जहां हमारे बच्चे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं, उत्तराखंड में 450 स्कूल बिल्कुल क्लोज कर दिए, बंद कर दिए। प्राथमिक शिक्षा जो हमारे होते हैं सरकारी स्कूल वो बंद कर दिए। हम लोगों ने आरटीआई में मांगा था, मतलब ये स्थिति उन्होंने शिक्षा की स्थिति कर दी है। और वहीं दूसरी तरफ इस चीज का आकलन दिल्ली में करें तो दिल्ली में जो प्राइवेट स्कूलों का जो हिसाब किताब था, उसी के तर्ज पर वहाँ के जो पुराने जो हमारे प्राइमरी स्कूल थे, सरकारी स्कूल थे, दिल्ली सरकार ने उन्होंने इतना उस चीज को इतना हाईटेक किया, उन स्कूलों को इतना जीर्णोद्धार किया उन्होंने कि लोग सरकारी स्कूलों में आने के लिए वहां पर लाइनें लग गई, प्राइवेट स्कूल छोड़ के। अब सोचो, शिक्षा की वो हमने क्रांति दिल्ली में देखी है। उनके जो वहां पर पूरी जो टीम है, अरविंद केजरीवाल टीम, मनीष सिसोदिया जी, उनके सत्येंद्र जैन जी, इन लोगों ने और भी बहुत सारे लोग वहां पर जो टीम है, जो प्रत्यक्ष रूप से जो फ्रंट में थे, जो अप्रत्यक्ष रूप से जो बैक में रहते हैं, तो उन लोगों ने जो काम किया तो पूरे विश्व ने ये चीज देखा कि हाँ, आम आदमी पार्टी कोई ऐसी पार्टी आई है जिसने 10 सालों के अंदर अपना एक इतिहास रचा। 10 सालों में एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करके उन्हें दिखा दिया पूरे देश प्रदेश को कि ये होती है शिक्षा नीति और ये होती है यहाँ का जो कानून, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था होती है, ये होती है। तो उन लोगों से प्रभावित होकर हम लोगों को ये सोचना कि उत्तराखंड के जो बुरे हाल हुए हैं, अगर आज दिल्ली से मसूरी या उत्तराखंड की स्थिति को देखते हो, अगर वहां हमारे बीच में बड़े भाई अजय गौर जी अगर सहप्रभावी बनकर आते हैं, यहाँ की जनता को अगर बता रहे हैं कि भाई यहाँ की स्थिति क्या है, डामाडोल हो रखी है, कांग्रेस और भाजपा में आप लोग लगे हुए हैं, तो आप लोगों ने हमेशा ऐसे ही रहना है। हम लोगों की गोलियां लग रही है, वो लोग राज कर रहे हैं। सरकारें चुनी जाती है जनता की सहायता के लिए, जनता की जो मुद्दे, जनता की जो पीड़ा होते हैं, उसके आधार पर हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं। लेकिन उन लोगों ने क्या करा? आज 25 साल हो गए राज्य को बने हुए, लेकिन आज मसूरी की अगर मैं हालत करूं या मसूरी विधानसभा की मैं हालत करूं तो यहाँ पर एक सिविल हॉस्पिटल, उसकी इतना बुरा हालत है, वहां पर 25 आदमियों की जो वैकेंसी थी हॉस्पिटल की बात है सरकारी, वहां सिर्फ 8 से 10 डॉक्टर्स हैं और मशीनरी उपलब्ध नहीं है। ये हाल है। कुछ मशीनरी डीएलएफ ने दे रखी है। तो यहाँ पर एक रेफर सेंटर है, हमारे जो साथ में भाई जो है इनको सारा पूरा पता है वहाँ हॉस्पिटल की हालत है। अगर हम लोग भी अगर वहाँ थोड़ा सा जुकाम, सर्दी जुकाम अगर लग गया, अगर वहाँ हॉस्पिटल में जाएंगे तो एक रेफर सेंटर, वहाँ स्कूलों में रेफर सेंटर बना देंगे। आ जाओ देहरादून जाएंगे तो वहाँ 2 हॉस्पिटल की हालत देखो, लाइनों 100 150 की लाइनें लगी हुई है पर्ची काटने के लिए, और वहाँ की स्थिति देख लो। हॉस्पिटल लगता है ऐसा लगता है कोई तबेला हो। आज के इस युग में 76 वर्षगांठ हम मना चुके देश भारत वर्ष की आजादी के, लेकिन हॉस्पिटल की स्थिति देख लो। और वहीं दिल्ली में देख लो, अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक, उस बंदे ने कितना डीपली हम लोग जनता के लिए सोचा है कि एक मोहल्ला क्लिनिक खोल दे कि भाई आपको आपके क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक खोल के देते हैं। आपके कम से कम 40 से 50 से ज़्यादा जो मेजर है, वैसे 100, 150, 300 के लगभग जो टेस्ट है, जो आम आदमी की अगर तबियत खराब हो जाती है तो वहीं पर मोहल्ला क्लिनिक में हो जाता है। वो व्यवस्थाएं आज यहाँ जो जिला अस्पताल है मसूरी का, उसमें वो व्यवस्था नहीं मिल पाती जो केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक में दिल्ली में दी है। तो इन चीज़ों से हम लोगों को सीखना है कि हम लोगों को उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की जरूरत क्यों है। शिक्षा नीति देख लीजिए, वहाँ पे यहाँ सरकारी स्कूल बंद कर दिए, वहाँ सरकारी स्कूलों की जो तर्ज है इतनी जबरदस्त बना के रख दी, लेकिन प्राइवेट छोड़ के अगर सरकारी में जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारा देश का भविष्य कैसे बनेगा? शिक्षा से बनेगा। हमारा देश का जो बच्चा है, युवा वर्ग है, हमारे जो बच्चे अगर पढ़ेंगे सरकारी स्कूलों
छोड़ छोड़ कर अगर प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं उत्तराखंड में तो उनको बर्बादी होना है, क्योंकि यहाँ तो स्थिति खराब है। लेकिन दिल्ली जैसे प्रदेश में प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ कर सरकारी में जा रहा, तो नीट में कम से कम कितने, मैंने पिछली बार मुझे पूरा ध्यान है कि नीट के एग्जाम उन्होंने पास किए, कम से कम 135 बच्चों ने नीट के एग्जाम पास किया सरकारी स्कूल से। ये है शिक्षा का जो मॉडल है, ये होता है। और यहाँ प्रदेश उत्तराखंड में 450 स्कूल बंद करके बैठे सरकार। इनसे पूछो तो एक बोले सरकारी संस्थान आ गई, मैं तो पूरा गाँव को गोद ले रहा हूँ। तो सरकार किस लिए है? मतलब क्या सरकार ने एक तमाशा बना के रखा कि भाई इन लोगों को क्या है, इनके टैक्स जड़े जाओ और ठीक है, इन्हें बना रखो कई वक्त शिक्षा चौपट कर दो सरकारी, प्राइवेट में अगर पढ़ सकते हो तो ठीक है, नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, खत्म करो इस सिस्टम को। तो ये लोग चाह रहे हैं रासाई है, तानाशाही। यहाँ मसूरी का सर मैं हाल बताऊं, यहाँ मसूरी में इतना बुरा हाल है कि जॉर्ज एवरेस्ट इन लोगों ने भेज दिया। बस सरकार ने बाबा रामदेव है जो, उनको ही भेज दिया। बताओ, बालकृष्ण उनके बने। हम लोग वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे, बड़े मुश्किल हाईकोर्ट के ऑर्डर लाने के बाद उत्तराखंड की स्थिति बता रहा हूँ मैं, यहाँ की सरकारों की स्थिति। हाईकोर्ट नैनीताल हम लोग धरना प्रदर्शन करे, दुनिया भर के सेक्रेटरीट के चक्कर काट के एसडीएम, थानेदार, गलीदार, फलेदार सारी जगह घूम के आगे मंत्री समितियों से लेके, लेकिन लास्ट में ऑल ओवर हमें नैनीताल हाईकोर्ट जाना पड़ा। नैनीताल हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद वहां से जजमेंट आता कि ठीक है, जब तक ये कंपनी वहां पर रहती है तब तक जो लोकल हो, चाहे पर्यटक का कोई भी बंदा हो, उससे फुटपाथ पे आने जाने को आगे जाके गाँव पड़ते हैं, वहां जाने से किसी से लोग फीस नहीं लेंगे। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, ऑलरेडी फाइनली ऑर्डर कर दिया। लेकिन आज ये देखो हेलीकॉप्टर शिकावत है, इस पर रोक लगा दी है आज माननीय उच्च न्यायालय ने कि भाई ये हेलीकॉप्टर वहां उड़ेगा नहीं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है, तो वहां नहीं उड़ेंगे। वहां के आसपास के जो चिड़िया है, जानवर सारे मतलब भाग ही गए, सारे गायब हो गए। पूरा पर्यावरण वहां का दूषित हो रहा है, वहां खनन का काम चल रहा है, लोगों को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही, मकान बन रहे, और वो मकान वो भी सरकार के लोग हैं। इस तरह के इन्होंने स्थिति उत्तराखंड में बना दी। हॉस्पिटल के नाम पे खत्म जीरो, शिक्षा के नाम पे जीरो, सब टोटल प्राइवेटाइजेशन हो गया सारा का सारा। आपने सारे संस्थान ठेके पे दे दिए, चाहे कोई सा भी दे दो। तो ये स्थिति उत्तराखंड की है भैया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हम लोगों ने इस तरह से गाय बकरी की तरह अगर हम लोगों ने काम करना, पीसना ढंग से पीसना है। जो दिन अब तक देख लिया हम लोगों ने काटा, हमारी जो शिक्षा, जो हमारे जो बच्चे, जो आने वाली पीढ़ी है, उन लोगों को हम क्या भविष्य देना चाह रहे हैं। अगर आज भी हम लोगों ने अगर आंखें नहीं खोली तो ये बच्चे हमें घर में पूछेंगे सारे लोग मिलकर कि भैया जब ये लोग यहाँ पर जब लूट रहे थे, उत्तराखंड को लूट रहे थे, तो हमारे माँ बाप आप लोग थे, आप लोगों ने क्या किया हमारे लिए। तो हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी आज ये बनती है कि हम इस भ्रष्टाचारी सरकार से लड़े। यहाँ पर दिल्ली की तर्ज पर, पंजाब की तर्ज पर जो शिक्षा नीति वहां पर है, जो हॉस्पिटलिटी की जो शिक्षा नीति वहां पर है, उसको उत्तराखंड में लागू करें। और उसके लिए हम लोगों को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। इस प्रदेश से ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, चाहे कांग्रेस और भाजपा हो, इन दोनों पार्टियों को यहाँ से मुंह काला करके यहाँ से भगाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो जिस प्रकार से यहाँ आ गई है, इनके दो रूप हैं, दो चेहरे इनके सामने, लेकिन अंदर से एक ही है। इन लोगों के साथ में बहुत अच्छी भली बात जानता हूँ, सभी लोग जानते हैं वैसे तो सर हम लोग जितने भी यहाँ पर बैठे हैं और लोग भी आने वाले हैं, हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी, अगर हमने अपना भविष्य देखा, हमने बच्चों का भविष्य देखना है, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का कोई क्षेत्र हो, चाहे हॉस्पिटल का कोई भी क्षेत्र हो, अगर चाह रहे कि यहीं पर अरविंद केजरीवाल जैसी नीतियां यहाँ पर लागू उत्तराखंड में, तो हमें आम आदमी पार्टी का साथ देना होगा और यहाँ पर काम करना है एकजुट होके। अगर हम नहीं चाहते हैं इस प्रकार की व्यवस्था का पिसना कूटना चाहना है, तो कोई बात नहीं, कांग्रेस भाजपा तो ही ऑलरेडी, तो वही ठीक है, लगे रहो उनके पीछे। आज हमारी गोलियां लग रही है, आने वाले बच्चों को तो घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। स्थिति उन लोगों की सड़क पे जाने के लिए वहां धरना प्रदर्शन, वहां पे रेडी पटरी वाले बैठे हैं मसूरी में, शहीद स्थल जुलागढ़ पे बैठे हुए हैं। पिछले कई महीने से उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है वहां पे। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां उनकी सूद लेने के लिए कोई तैयार नहीं। हम लोग वहां जा रहे हैं, उनसे बातचीत करने पे क्या होगा उनको अभी मैंने कुछ दिन पहले बोला, यहाँ ये कुछ नहीं है, ये सब जोर बाजारी ये के लोग हैं, ये लोग तुम्हारे हिसाब। मैंने कहा हम जैसे हमने जॉर्ज एवरेस्ट में चक्कर काटे हैं सरकार के, कभी सेक्रेटरीट जा रहे, कभी डीएम के पास जा रहे, एसडीएम के पास जा रहे, सब एक जैसे लोग हैं, ये आपस में मिले हुए हैं। आप लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि रेडी पटरी पुराने पिछले कई दशकों से लगाते हुए आ रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन ली है। उनका हिसाब किताब इतना खराब कर दिया कि वो बेचारे नेशनल हाईवे, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां पर उन्होंने उठा के बैठे वेंडर जोन बना दिया इसका। मतलब ये वेंडर जोन होता है। वेंडर जोन एक आम नागरिक है जो बेचारा अपना खुद घटा खुद अगर पानी पीना चाहता है, तो उनको भी छीनने का काम ये भाजपा कर रही है। तो ऐसी पार्टियां जहां पर ये बोलते हैं कि एक गरीब आदमी तक पहुंचना, जो गरीब से गरीब आदमी इस प्रदेश में है उस तक पहुंचना, सिर्फ एक ऐसी पार्टी भारतवर्ष में जो आम आदमी पार्टी है, जो गरीब से गरीब आदमी को देखती है और काम की बात करती है। इस पार्टी में हम लोग राजनीति करने यहाँ नहीं आए हैं। जहाँ तक मैंने सीखा, इस पार्टी से हम लोग राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम चाहते हैं इस देश का विकास हो, इस राज्य का विकास हो, यहाँ पर जो जितने भी भ्रष्टाचार है उससे हम लोग लड़े ताकि ये आजाद हो जाए। हम एक्चुअली ये एक ऐसा आपातकालीन स्थिति हम लोग गुलाम, जो स्थिति प्रदेश में चल रही है, देश में चल रही है, कि आपातकालीन स्थिति, इस चीज को हम लोगों को समझना पड़ेगा। ये हमारी, ये समझ लो कि आजादी की हमारी दूसरी लड़ाई शुरू हो गई है।
और ये आजाद लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ है। तो हम सभी में ज्यादा ना बोलते हो, हमारे साथ में और लोग भी है, सुनील दयाल जी आ गए हैं और सुनील जयरवाल जी भी हमारे बीच में आ गए। आपका स्वागत है सर, आप लोग पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा कि देखो, अगर इस पार्टी में अगर काम करना है, इस प्रदेश को अगर बचाना है, जड़ जंगल जमीन, हॉस्पिटल चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य अगर चाहिए, अगर अपने आप को बचाना, आने वाली पीढ़ी जनरेशन को बचाना है, यहाँ के भूभा को बचाना है, तो जैसा हमारे दिल्ली से हमारे सहप्रभारी जा रहे हैं, टीम आ रही है सर, यहाँ पर ये आशय आ रही है कि भाई आप लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर एक आम आदमी पार्टी का निर्माण करो, ताकि दिल्ली जैसी व्यवस्थाएं और पंजाब जैसी व्यवस्थाएं उत्तराखंड में स्थापित हो, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के गरीब गुरबा है या अमीर आदमी है, उनको एक न्याय मिल सके। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। से और ये अपना जो बॉर्डर एरिया होने की वजह से स्पेशल यहाँ पे ट्रीटमेंट इसका होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सड़क, अब देखिए दूसरी तरफ आते हैं, सड़कों का जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे निर्माण किया है, सड़कें जिस तरह से बन रही है, आज अभी पिछले साल जो तबाही हमने देखी है, इसके पीछे तबाही जो है नेचुरल नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये क्रिएटेड है। ये हमारे उन लोगों के कर्मों का नतीजा है। किस तरह से यहाँ पे निर्माण हो रहा है, सड़कें जो बन रही है, जो सड़कें यहाँ पे बन नहीं सकती, 5 मीटर से ज्यादा की चौड़ी सड़क यहाँ पे नहीं बन सकती। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 5 मीटर से चौड़ी सड़क नहीं बन सकती। बना रहे 10-10 मीटर की, 12-12 मीटर की सड़कें बना रहे। हाई कोर्ट का ऑर्डर किनारे रखा हुआ है, आपका एनजीटी कुछ नहीं मान रहे। उनके लिए ना सरकार कुछ बोल, ना उनके लिए एनजीटी का कोई मतलब है, ना उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब है। उन्हें तो कंस्ट्रक्शन करना है, सड़क बनानी है, पैसा कमाना है और लूट लाट के चले जाना है। और मर कौन रहा है उसके पीछे? अभी हजारों की तादाद में जो लोग यहाँ मरे हैं, गाँव के गाँव बह गए, सड़कें बह गई, घर बह गए, खलिहान खेत बह गए, जानवर बह गए, उनके सब कुछ बर्बाद हो गया। किसका गया? हमारा। सड़कें फिर दोबारा बन जाएंगी, फिर नई सड़क तैयार हो जाएगी। पीछे होता है तो इनको तो आपदा में अवसर मिल जाता है, आपदा में अवसर ढूंढते हैं कि आपदा आए, ये तो चाहते हैं कि आपदा आए, उसके बाद फिर नए सिरे से कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसमें भी पैसा कमाएंगे। एक बार पहले कमाया, आपदा का की स्थिति पैदा करी, आपदा आई, उसके बाद फिर नए सिरे से कमाई का काम शुरू हो गया। तो ये सारी चीजें जो उत्तराखंड में चल रही है, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। और अभी इन्होंने भाई की बहुत बात कही कि हम अगर यही सब चलता रहा, आज नहीं बोले, आज अगर नहीं लड़े, तो कल को हमारी संतानों को शायद यहाँ जीना भी मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगा, यहाँ रह नहीं पाएंगे। और मैदानों की स्थिति क्या है वो हम सबको मालूम है, बहुत बुरा हाल है। तो हमारे पहाड़ बचे, हमारे गांव बचे, हमारे घर बचे, हमारे परिवार वहां पे रह सके, हमारे आने वाली पीढ़ी वहां पे रह सके, एक ही चारा है हमारे पास कि लड़ना पड़ेगा। और ये लड़ाई हमारी, जब तक हम इन दोनों को यहाँ से खदेड़ने नहीं देते, और दूसरा हमारे पास विकल्प क्या, अब सवाल ये आता है कि हम किसके साथ खड़े हों और जनता किसके साथ खड़े हो। हमारा काम बनता है कि हम जनता के बीच में जाएं, फर्क समझाएं, दिल्ली और पंजाब के कामों की चर्चा वहां पे करें, खुल के लोगों से आंखों में आंखें डाल के बात करें कि भाई अगर उत्तराखंड को बचाना चाहते हो तो ये लड़ाई आपकी हमारी अकेले की नहीं है, हमारी है तो आपकी भी। हमें लोगों को इस बात को लेकर तैयार करना पड़ेगा कि भाई हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। हमें अगर बचाना है अपने उत्तराखंड को तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और एक ही रास्ता बचता है कि हम एक ऐसी पार्टी का हाथ थामें, एक ऐसे नेता का हाथ थामे जो वाकई में जनता की लड़ाई करता है, जो जनता के मुद्दों पे लड़ता है, जो जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरता है, और जो जनता से जो कहता है वो करके दिखाता है। और वो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, और सबसे बड़ी बात ये कि सम्मान, सबसे बड़ी बात यह है सम्मान। अभी आप एक पंजाब की आप बात कर रहे थे, किसी ने कही थी कि पंजाब में ये 1000-1500 रुपए नहीं है, किसी एक महिला के हाथ में 1000-1500 रुपए देना ये बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है सम्मान। उसको जो सम्मान मिलना चाहिए, इज्जत से जीने का जो अधिकार मिलना चाहिए। अभी गोपाल जी कह रहे थे कि जिस तरह से रेडी पटरी वालों को उठा के उनके रोजगार छीने जा रहे हैं उनसे, ये कितना बड़ा अपमान है। कायदे से होना क्या चाहिए कि जिस आदमी का अगर मान लेते किसी ने अगर अतिक्रमण किया हुआ है, गलत जगह उसने अपनी दुकान या कुंचा लगा रखा, पहले उसको रोजगार दो, पहले उसको सही जगह पहुंचाओ, उसके बाद वहां से हटाओ। इतना काम करते हैं, उसको उठा के कुंचा फेंक देंगे, उसकी दुकान उजाड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे और उसके बाद सड़क पे छोड़ देंगे मरने के लिए। ये कौन सा तरीका? इस बात की इजाजत हमारा संविधान में नहीं देता है, इस बात का इसकी इजाजत हमारा संविधान में नहीं देता है। संविधान भी कहता है कि सरकार का काम बनता है पहले लोगों को रोजी रोटी कमाने का जरिया और इज्जत के साथ जीने का अधिकार दे, इज्जत के साथ जीने का अधिकार, और अपनी पसंद का व्यवसाय करने का। ठीक है, हो सकता है कि गलत जगह सरकारी जमीन पे घर रखा हो, अगर वो गलत है, पहली बार तो गलत जगह बैठा कैसे, 10 साल 15 साल वहां पर रोजगार कर लेता है, और जब उसका रोजगार जम जाता है उसके बाद कहते नहीं ये तो इलीगल है,
अरे भाई 20 साल बाद तुम्हें इलीगल लीगल समझ में आ रहा है, जब वो बना था तब क्या नहीं समझ में आया। तो ये सारा पूरा एक खेल है और ये सारा इनका खेल रचा जाता है बंद कमरों में बैठ के, वहां से सारी नीतियां बनती हैं। इसीलिए हमें इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तंत्र को उठाने के लिए जो भी हथकंडे थे वो उन्होंने जो है सब के सब जो है वो कर दिए हैं और लगातार जो है, क्योंकि बहुमत उनका है। आप अपनी दिल्ली की सरकार को ले लीजिए, बहुमत से चुनी हुई दिल्ली की सरकार थी, 8 साल तक हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े, लेकिन उन्होंने फिर जो है अपने बहुमत का, जिस बहुमत से वो आज सत्ता में है, उसी लोकतंत्र की हत्या करके उन्होंने जो है जो दिल्ली की सरकार को बहुमत मिला था उसका उन्होंने जो है उल्लंघन करके वहां पर जो है फिर वो लाए और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्वस्त करके एलजी को पूरी पावर दे दी। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, लोकतंत्र में गए भी उसी जनता के माध्यम से और उसी लोकतंत्र की हत्या करी। तो ये देशभक्त है या देशद्रोही है, ये निर्णय जो है आपको जन जन तक पहुंचाना है कि आप डिसाइड करो भाई ये है क्या। तो ये बात थी। जहां तक उत्तराखंड की बात है, थोड़ा सा मैं सर ने बात रखी, एक और नया पॉइंट पर जाता हूं। यहाँ पर जो है आजकल आप देख रहे होंगे कि गुलदार का पिछले 7 दिन में, 2 दिन कल और परसों का छोड़ दो, 5 दिन में जो है 5 आदमी जो है गुलदार ने जो है उत्तराखंड के अंदर मार दिए हैं। आपके हिंदुस्तान में मैंने खुद उस न्यूज को पढ़ा है और आप भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से, और उसको जो इन्होंने एक आंकड़ा दिया, वो 3 सालों में जो गुलदारों के द्वारा जो है मारे गए लोगों की, उत्तराखंड के लोगों की संख्या है, लेकिन उसको क्या दिखा रहे हैं, पिछले 10 सालों को दिखा रहे हैं ताकि वो एवरेज के हिसाब से कम हो जाए और लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके। ये किस लिए किया जा रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल है। क्या इनको पता नहीं है कि आदमी रोज मर रहा है और आपके पास जो है आपको आदमी बचाना है, डिसाइड करना होगा, या बाघ बचाना है। ठीक है, बाघ संरक्षण अच्छी बात है, लेकिन आज यहाँ पर स्थिति ये है कि यहाँ पर जो है 500 गुलदारों या बाघों के लिए वो स्वतंत्र तरीके से रह सकते हैं, लेकिन जो है वन निगम की जो है जो विशेषज्ञों की जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से यहाँ पर 1697 बाघ जो है और उस हिसाब से जो है लगातार जो है मतलब जो 500 के कितने 1100 बाघ जो हैं वो क्या करेंगे, वो लोगों को मारेंगे। और इसके पीछे यही है कि लोग पहाड़ों से, क्योंकि सबसे मेन चीज है जो हमारी जो रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा, ये बात की बात है, पहले जान बचाने वाली बात आ गई है और ये जान बचाने वाली बात जो आ गई है, इसलिए लोगों को मजबूरी में जो है वो करना पड़ रहा है। हमने देखा कि 1-2 परिवार रह गए थे किसी गांव में, अभी कुछ दिन जो वायरल हो रहा था वीडियो, लास्ट में उन लोगों को भी उन्होंने बहुत कोशिश करी वहाँ, जब उनके सारे डंगर तक मार दिया, उसी पर पेश थे तो उनको जो है दूसरे गांव में जाकर के संरक्षण वो लेना पड़ा। ऐसी उसकी स्थिति में उत्तराखंड चल रहा है। आप बोले कि प्लान हम रोकेंगे, जो प्लान पौड़ी में बना हुआ वो प्लान कहाँ है, उसका कार्यालय वहां से खत्म होगा, खुद वहां से प्लान कर गया। ये इनकी सरकार ये जानते हैं कि जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, वो क्यों किया, क्योंकि वहां पर 5 स्टार होटल बनेंगे, ये लोग वहां से आ जाएंगे और ऐसा हो रहा है, लगातार हो रहा है। किसी क्षेत्र में घूमिए, ये सब जो है इन लोगों की एक चाल है उत्तराखंड को वो करने का। वहां पर जो है गुजरात से आए, वहां से आए हुए बड़े बड़े क्षेत्रों को बसाने का इनका जो है, या अपने लोगों को बोलो सीधा अपने लोगों को वहां पर जो है व्यवसायिक रूप से वो देने का वो है, इसीलिए ये इतने बाघ वहां पर है। नहीं तो निर्णय हो सकता था। ये बहुत ही वो समस्या है जिसको मैं सोचता हूँ कि आम आदमी पार्टी के पीछे उठाई जानी चाहिए। तो इस तरह की जो है बहुत अच्छी बात हमारे उन्होंने रखी। पार्टी से पूर्व में मसूरी विधानसभा से महिला विंग अध्यक्षा रह चुकी हूँ और अभी मेरे विचार यही है कि पार्टी ने थोड़ा सा अपना योगदान ज़्यादा देना चाहिए था, जो कि हम लोग थोड़ा सा पीछे हो गए। तो सही देखा जाए तो काफ़ी हद तक हम लोग थोड़ा सा पीछे हो गए। अगर हम लोग सभी लोग सक्रिय रहते तो शायद हम लोग थोड़ा सा अच्छा सा काम कर सकते थे। और पार्टी तो बहुत अच्छी है ही, पार्टी के लिए तो कुछ भी नहीं कह सकते कि ये कहीं से भी खराब है। अगर हम खराब होते तो केजरीवाल जी को जेल में नहीं डालते लोग, और उनको डालना जेल में यानी कि अच्छी चीज़ को पीछे खींचने वाली बात हो गई। जो हमारी पार्टी ने शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे और इन सब चीज़ों पे जो मुद्दे उठाए हैं और उन पर कार्य किया दिल्ली में, बहुत से लोग ऐसे जो हमारी पार्टी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और बहुत से लोग हमसे जुड़ना चाहते, लेकिन उत्तराखंड में थोड़ा हम लोग पीछे हो गए। मेरा यही विचार है कि थोड़ा हमें सक्रिय होना चाहिए। लेकिन हमारे प्रभारी आयुक्त हैं, इनको विशेष करके माननीय केजरीवाल जी ने नियुक्त किया है प्रभारी, सह प्रभारी, विधानसभाओं में जाने वाले प्रभारी,
जो केजरीवाल जी का जो मानना है, आपने शुरू में भी काम किया, आपने खुद देखा होगा कि संगठन है तो सब कुछ है। संगठन नहीं है, किस प्रकार से करेंगे कि लोगों के पास एक विजन है, उनकी ट्रेनिंग है कि हम किस प्रकार से काम करेंगे। और दिल्ली में भी कांग्रेस शीला दीक्षित जैसी महिला और मुख्यमंत्री 3 साल से जिसको ऐसा घमंड था कि ये कौन हरा सकता है?